राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट को लेकर है और ये एक बड़ी खबर आ रही है कि मंदिर ट्रस्ट के जो चढ़ावा चोरी हुआ उसमें मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा को इस्तीफा देना पड़ा है। खबर है कि इस पूरे प्रकरण में जो एसआईटी ने जांच की, प्रारंभिक जांच जो की है, उसमें 8 लोगों के विरुद्ध एफआईआर तो दर्ज कराया गया, परंतु इसमें छोटी मछलियों को शामिल किया गया। इस एफआईआर में बड़ी मछलियों को छोड़ा गया, क्योंकि यदि बड़ी मछलियों को यानी चंपत राय को, अनिल मिश्रा को इसमें शामिल किया जाता तो संघ के ऊपर, सरकार के ऊपर तक इस मामले में मामला जो है फंसने का संकट उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि ये ट्रस्ट खुद प्रधानमंत्री ने बनाया है 1 रुपए देके। तो शंकराचार्य जी के ट्रस्ट को भंग करके संघियों के इस ट्रस्ट को जब खुद प्रधानमंत्री ने बनाया है और जब वो मंदिर के सारे क्रेडिट शंकराचार्यों की लड़ाई को छीनकर खुद क्रेडिट लेते रहे, तो आज जब ट्रस्ट में चोरी हुई और उनका महासचिव जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ है, पुराना संघी है, अनिल मिश्रा प्रचारक रहे संघ के, जब उन पर एफआईआर होता तो सीधे प्रधानमंत्री की गरिमा, पीएमओ और संघ प्रमुख नागपुर तक को डेंट लगता। इसलिए 2 रास्ते इसमें चुने गए। रास्ता नंबर 1, इसमें जो भी छोटे लोग थे, चंपत राय आदि के सहयोगी थे, ऐसे 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराया गया और चंपत राय और अनिल मिश्रा से इस्तीफा लिया गया, ताकि जो संघ जो पाखंड करने में माहिर होते हैं वो ये कह सके कि हमने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। तो इस्तीफा तो आप पहले भी दे सकते थे जब आरोप लगे आप पर, और आपको आरोप सिर्फ लगे नहीं, जिन लोगों ने दान दिए वो सामने आकर उन्होंने कहा कि हमारे ये चीजें दान में जो हमने दी वो गायब है, नहीं मिल रहा। लेकिन अभी ये रास्ता चुना गया, तो चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और इस बात की पुष्टि समिति के प्रमुख यानी निर्माण समिति के प्रमुख नृपेंद्र मिश्र ने किया। जिस वक्त नृपेंद्र मिश्र को इसमें लाया गया उस वक्त ही ये बवाल उठा था, लेकिन नृपेंद्र मिश्र को भी पीएमओ लेकर आए। ये पूरा राम मंदिर जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट न्यास, ये पूरा पीएम की संकल्पना है। इसमें लोग सारे, ये ट्रस्ट उन्होंने बनाया और इस ट्रस्ट में नृपेंद्र मिश्रा को भी, जो कार सेवकों पर 90 में गोली चलाने के आरोपी हैं, उनको निर्माण समिति में ले आके आया। बिना पीएम के ये संभव नहीं, क्योंकि नृपेंद्र मिश्रा को पीएमओ में नियम बदलकर प्रधानमंत्री अपने लिए लेकर आए थे। उन्हीं नृपेंद्र मिश्रा ने जब इंटरव्यू देना शुरू किया, इस चंदा चोरी के बाद इसको डकैती कहना शुरू किया, तो ये डैमेज कंट्रोल का एक प्रयास था। और उसी डैमेज कंट्रोल के तहत आपको 2 तरह से खेल किया गया। जैसे यूपीए सरकार में खेल होता था कि भाई सोनिया गांधी कर रही है, मनमोहन सिंह सीधे हैं और बाकी मंत्री आदि घोटाला कर रहे हैं। फिर कहा गया सोनिया गांधी का प्रेशर है, मनमोहन सिंह अच्छे हैं। फिर कहा गया कि मनमोहन सिंह और उनकी सरकार खराब है, सोनिया गांधी अच्छी है। तो ये जो ड्वेल चीजें हैं वो संघ में भी है, तो इसलिए नृपेंद्र मिश्रा को आगे किया गया था। और ये लोगों की जो आस्था पर चोट लगा है उसको कवर अप करने के लिए, और ये सिर्फ आस्था को कवर नहीं करना है, ये लोगों से मतलब नहीं। इस सरकार को लोगों का मतलब वोट है और लोगों का मतलब नोट है। मंदिर में जो इतना पैसा आ रहा था, जो आपको ये पैसा गिरने लगा, वो सरकार के लिए पेशानी पर बल लाने वाला था कि जनता अब दर्शन करने तो आ रही है लेकिन डोनेशन नहीं दे रही, और मंदिर लूट जो तंत्र, सरकारी तंत्र है पूरे भारत में, उसको पैसा चाहिए, तो पैसा कम होगा और आस्था पर चोट होगा। तो 2027 में यूपी चुनाव है, तो वहां असर पड़ेगा। तो सरकार ने नृपेंद्र मिश्रा को आगे किया। इसको डकैती कहो, लोग जो चाहते हैं सुनना वो सुनाओ। और आज नृपेंद्र मिश्रा के मुंह से ही इस बात की पुष्टि कराई गई है कि राम मंदिर निर्माण समिति में जो अध्यक्ष है नृपेंद्र मिश्रा, उनके मुंह से ये पुष्टि कराई गई है कि महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा, इन दोनों का जो है इस्तीफा हो गया है। अनिल मिश्रा, आप ये समझिए कि उनको अनुष्ठान में बैठाया गया था।
आप देखो करप्शन किस लेवल पर है। प्रधानमंत्री जब आया था कि राम मंदिर में प्रधानमंत्री कैसे करेंगे यज्ञ, वो पत्नी उनके साथ नहीं रहती और बिना पत्नी के आप यज्ञ नहीं कर सकते। तो आंखों में धूल झोंकने के लिए हिंदू जनता को अनिल मिश्रा को मैं दंपत्ति आगे किया गया, उनसे अनुष्ठान करवाए गए, लेकिन यज्ञ में प्रधानमंत्री को और मोहन भागवत को बैठा दिया गया। ये अनिल मिश्रा उस क्षेत्र के प्रचारक रहे, संघ के कद्दावर नेता रहे और अयोध्या में उनके घर में तो इसी दौर में लिफ्ट आदि सब लग गया, इतनी बड़ी सुविधाएं हो गई। तो ये चंपत राय और आपको अनिल मिश्रा का इस्तीफा है। एसआईटी की प्रारंभिक जांच के बाद अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिले दान में हेराफेरी के आरोपों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। वैसे ये कार्रवाई आईवास ज्यादा है। उसके बाद मीडिया आपसे कहेगी कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने स्वतः यह कदम उठाया, लेकिन सच यही है अगर इसका इस्तीफा नहीं होता तो प्रधानमंत्री आवास, नागपुर सब इसमें लपेटे में आ रहे थे। चंपत राय प्रधानमंत्री को विष्णु अवतार घोषित किए हुए थे। चंपत राय ने प्रधानमंत्री कहा कि हम सरकार को 400 करोड़ का जीएसटी टैक्स दिया, तो सरकार बचेगी तब ना सबका मुंह भरेगी। तो इसलिए सरकार ने ये कदम उठाया है और ये साफ साफ लग रहा है। इसमें साफ साफ इन्वेस्टिगेशन जो टीम थी उसकी शुरुआती जांच में बड़े पैमाने पर धन लूट पाया गया है। 2 करोड़ की तो रिकवरी ही पाई गई है, धन लूट पाया गया है, हिसाब किताब में अनियमितताएं पाई गई है। कई जो लोग जिन्होंने डोनेशन दिया वो जब सामने आने लगे तो पूरा बीएचपी संघ का इकोसिस्टम गाली गलौज करते हुए उन पर टूट पड़ा कि जो आप दान देते हो आपको बताना नहीं है, क्योंकि वो बता रहे थे और इनका पोल खुल रहा था, इसलिए उन पर टूट पड़ा था। चाहे वो 200 किलो चांदी के ईंट का हो या फिर निर्माण के समय 40 किलो चांदी की ईंट का हो या फिर काकभूसुंडी का हो, तो वो तो सब कुछ खुलने लगा था इनका। तो इस वजह से इस मामले में बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई है और इसमें आपको शिकायत राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई है। यानी जनता ने जो खोला उसका श्रेय भी दिया गया तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन को, जबकि इसके बारे में संतोष दुबे का एफआईआर पहले है शिकायत दर्ज, लेकिन उनके एफआईआर को नहीं लिया गया। वो संतोष दुबे जिन्होंने बाबरी को तोड़ा मुख्य अभियुक्त, लेकिन श्रेय चला जाएगा तो ट्रस्ट के ही अंदर से एक आपको कृष्ण मोहन को लाकर उनसे शिकायत दर्ज करवाई गई है और इसमें ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद इनको शामिल किया गया था। इस पूरे मामले में उदाहरण भारतीय जनता पार्टी से ही अच्छी उदाहरण आते हैं, जैसे जैन हवाला कांड में अडवाणी जी थी, उमा भारती थी, दूसरे मामले में या फिर मदन लाल खुराना थे। इन लोगों ने तुरंत इस्तीफा दिया था, लेकिन आप जानते हैं कि राजनाथ सिंह कहते हैं कि ये इस सरकार में इस्तीफा नहीं होता, तो इस सरकार में इस्तीफा नहीं होता। ये लास्ट तक टालते रहे, लेकिन जनता का जो प्रेशर है उसमें इनको ये चंपत राय और अनिल मिश्रा को बचाया गया है, वरना एफआईआर में उनका नाम होता। एफआईआर में उनका नाम नहीं रखा गया। ये चंपत राय अनिल मिश्रा को बचाकर संघ और पीएमओ पूरा सरकार ने अपने आप को बचाया, क्योंकि ट्रस्ट में तो रखा उन्होंने नहीं था। तो जो चढ़ावा चोरी हुआ उसका एक बार मैं आपको क्रोनोलॉजी बता देना चाहता हूं। 5 जून को चोरी की घटना अयोध्या में सामने आई। 8 जून को चंपत राय ने आरोपों को खारिज किया था कि ऐसा कुछ नहीं, और उसके बाद नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या में आए। 10 जून को पीएमओ ने कहा कि विस्तृत रिपोर्ट मांगी, ये मीडिया में ही था, क्योंकि पीएम को बचाना, जैसे मनमोहन सरकार में सोनिया को बचाना मीडिया का परम कर्तव्य था, इस पूरे सरकार में किसी भी भ्रष्टाचार में, किसी भी विदेश नीति की गड़बड़ी में पीएम को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता इस मीडिया में होती है। पिछली सरकार में सोनिया को बचाना था, इस सरकार में नरेंद्र मोदी जी को बचाना है, यही एजेंडा है। तो पीएमओ ने इसमें विस्तृत रिपोर्ट मांगी। ये कहा गया 13 जून को ट्रस्ट के आग्रह पर जांच समिति एसआईटी गठित की गई, ट्रस्ट के आग्रह पर, जबकि ट्रस्ट का महासचिव इसे इग्नोर करता रहा। देखिए खबर से कैसे खेला जा रहा है, कैसे आज भी खबर को दबाया जा रहा है। ट्रस्ट के आग्रह पर एसआईटी की जांच, आप समझ सकते हो एफआईआर होती पहले, तो एफआईआर तो हुआ नहीं। उसके बाद 16 जून को चंपत राय और गोपाल राय से 4-4 घंटे की पूछताछ हुई।
उसके बाद 18 जून को चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय से अलग अलग पूछताछ हुई। 23 जून को एसआईटी ने 20 पन्नों की एक शुरुआती रिपोर्ट गृह विभाग को दी। तो जब ट्रस्ट के ने ये एसआईटी गठित करने के लिए आग्रह किया तो ट्रस्ट को दे देते, ट्रस्ट को ही दिया। ये रिपोर्ट ट्रस्ट के सदस्य जो सरकार के अंदर बैठे हैं संजय जी, उनको दिया गया। जिस पर आरोप है उसे ही रिपोर्ट दिया गया। आप समझो इस कैसे आई वॉश किया गया है। फिर पूर्व मंत्री पवन पांडे ने दान पात्र से करोड़ों की चोरी का आरोप लगाया 7 जून को, और तब अखिलेश यादव ने इसको एक्स पर डाला और वहां से बवाल पैदा हो गया पूरा। और पहली बार है कि विपक्ष हिंदू मुद्दों के लिए बोल रहा है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आपको अखिलेश हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। और ये भाजपा संघ को बुरा लग रहा है क्योंकि उनको लगता था कि हिंदू तो हमारे बंधुआ गुलाम है, हमारे बंधुआ मजदूर है। और विपक्ष जो सेकुलरिज्म का धतूरा पिए रहता था वो कभी हिंदुओं के मुद्दे उठाता नहीं था कि हिंदू अपना समझते रहे, वो भाजपा को वोट देते समझते रहे। लेकिन इस बार विपक्ष ने आवाज उठाया तो विपक्ष की आवाज दबाने के लिए संघी उतरे। अरे जो दबाने के लिए जो राम मंदिर कभी नहीं गए वो सवाल उठाएंगे क्या? बिल्कुल उठाएंगे। राम मंदिर जाना ना जाना अलग बात है, पर भ्रष्टाचार हुआ है उसको उठाना एक दूसरी बात है। देश में क्या कहा जाएगा कि जनता सरकार में नहीं बैठी इसलिए सरकार का भ्रष्टाचार नहीं उठा सकती। सुप्रीम कोर्ट तो यही कह रहा है आजकल। एक आरटीआई के मामले में जनता को कहा कि आप कौन होते हैं सवाल उठाने वाले। तो अब ये धीरे धीरे आपका हमारा सबका मुंह बंद करने की एक योजना चल रही है। तो इस पूरे मामले में आपको फिर भाजपा के नेता डॉक्टर रजनीश सिंह हमारे चैनल पर भी शुरू में आए थे, अभी नहीं आए, पीएमओ को पत्र लिखकर स्वतंत्र जांच की मांग की। पूर्व लेखपाल महिपाल सिंह ने आपको अभिषेक उपाध्याय के चैनल पर टॉप सीक्रेट में कबूल किया कि 2021 से ही चोरी चल रही है और कमीशन खोरी चल रही है, सब बताया। फिर उसके बाद एक इंजीनियर आए संघ से, वो भी बताया कि 40% कमीशन खोरी होता था। उसके बाद आपको 17 जून को टीम ने बैंक अफसरों और नोट गिनने वाली एजेंसी से पूछताछ की। 20 जून को जो है आपको सारी सूचना जुटाई गई और इसमें 25 जून को एफआईआर दर्ज हुई और 26 जून को इनका इस्तीफा हुआ। तो ये है घटनाक्रम पूरा। लेकिन खेल यही है कि इसमें इनको बचाने का पूरा खेल किया गया और इसलिए एफआईआर चंपत राय और अनिल मिश्रा पर एफआईआर होना था, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि यदि इन पर एफआईआर होगा तो नागपुर और दिल्ली हिलेगी, क्योंकि सबका कोथा पत्री इन सबके पास है। अब आप चाहें तो कुछ प्रश्न जरूर पूछ सकते हैं, नहीं तो जब मुझे शॉर्ट में कुछ कहना होगा तो मैं फेसबुक में आपके बीच आ जाया करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।